हेलो बच्चों, आप सभी का आकांक्षा क्लासेस परिवार में स्वागत है। मंगलम सीरीज में आरआरबी ग्रुप डी के जो रीजनिंग बाय आशीष सर के द्वारा आप लेक्चर देख पा रहे हैं, जिसमें से भी 3-4 क्लासेस हो चुकी हैं और अगली क्लासेस में बेहतरीन क्वेश्चनों की श्रृंखला लेकर के आपके समझ आया हूं। और ये क्वेश्चंस पीवाईक्यू क्वेश्चंस हैं और ये आपके यदि ग्रुप डी पढ़ रहे हैं और उसमें से ये क्वेश्चंस आप लगा ले रहे हैं तो ये उम्मीद है कि बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें से पीवाईक्यू क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें से ये चौथी या पांचवी लेक्चर यहाँ पे है। तो आइए, ये क्लास 5 यहाँ पे आप देख पा रहे हैं थंबनेल पे, ये क्लास 5 है। रीजनिंग का पोर्शन मंगलम सीरीज में आपको करवाया जा रहा है। तो यहाँ पे टाइप 3 पर अभी हम लोग यहाँ पे पहुंच रहे हैं और ये क्वेश्चन से दिया गया। अभी कल हम लोगों ने एनालॉजी के क्वेश्चंस किए थे, जिसमें से इसी प्रकार से कुछ क्वेश्चन किए गए थे। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे ये दिया गया कि क्रिकेट का बल्ले से वही संबंध है जो टेनिस का दिया गया है। तो जो ये क्रिकेट दिया गया है यहाँ पर, क्रिकेट का संबंध किससे बताया गया है? बल्ले से। तो ये जो क्रिकेट है ये किससे खेला जाता है? क्रिकेट किससे खेला जाता है? तो ये बल्ले से खेला जाता है। जिस प्रकार से हम लोग क्रिकेट खेलते हैं तो उसमें किसका प्रयोग करते हैं? बल्ले का प्रयोग करते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर दिया गया है टेनिस, या हम ये कह सकते हैं यहाँ पे देखो जरा क्या दिया गया है कि क्रिकेट दिया गया। क्या दिया गया? क्रिकेट। ये क्रिकेट खेला जाता है, किससे खेला जाता है? बल्ले से खेला जाता है। और यहाँ पे दिया गया टेनिस। क्या दिया गया? टेनिस। जो टेनिस है ये किससे खेला जाएगा? तो ये यहाँ पर दिया गया है दस्तानी, नहीं। विकेट, ये भी नहीं। स्टिक, ये भी नहीं। ये रैकेट से खेला जाएगा। किससे खेला जाएगा? रैकेट से खेला जाएगा। जो टेनिस है किससे खेला जाएगा? ये रैकेट से खेला जाएगा। तो इस प्रकार से आपको संबंध यहाँ पर दिखाने होते हैं। जिस प्रकार से क्रिकेट बल्ले से खेला जाता है, उसी प्रकार से जो टेनिस है वो किससे खेला जाएगा? तो रैकेट से खेला जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया? कह रहा कि आरी का लकड़ी से वही संबंध है जो चाकू का किससे है। तो यहां हम बात करें, जो दिया गया आरी, जो आरी है उसका संबंध किससे है? लकड़ी से है। तो ये बात करें कि आरी से हम लोग क्या करते हैं? लकड़ी को काटते हैं। आरी से क्या करते हैं? जो आरी है इससे हम लोग क्या करते हैं? यहाँ पे लकड़ी को काटते हैं। उसी प्रकार से यहाँ दिया गया चाकू दिया गया है। तो जो चाकू दिया गया है, चाकू से यहाँ पे सब्जी, स्टील, कपड़े, कटर, तो कटर तो होगा नहीं यहाँ पे, कपड़े भी नहीं होगा, स्टील भी नहीं होगा। चाकू से हम लोग क्या यहाँ पे काटते हैं? सब्जी वगैरह काटते हैं। तो चाकू से यहाँ क्या काट जाना है? सब्जी वगैरह काटना है। यहाँ पर ऑप्शन में आपको पहले ए ऑप्शन में दिया गया है कि सब्जियां हम लोग क्या काटते हैं? यहाँ पे सब्जियां किससे काटते हैं? तो चाकू से यहाँ क्या काटा जाता है? चाकू से सब्जियां काटा जाता है। जिस प्रकार से आरी से हम लोग क्या काटते हैं? लकड़ी काटते हैं, उसी प्रकार से यहाँ पर चाकू से क्या काटा जाता है? सब्जियां। तो ऑप्शन जो ये पहला वाला दिया गया है ये एकदम सटीक हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या भर पाएंगे? सब्जियां, क्योंकि चाकू से, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे क्या लिखा है? चाकू। तो चाकू से क्या काटा जाएगा भैया? सब्जियां काटी जाएंगी। अगला दिया गया क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि शूज स्लीपर से उसी प्रकार से संबंधित है जैसे कोट किससे संबंधित होगा। तो ये यदि हम बात करें, यहां पर दिया गया शूज, जो दिया गया है शूज, और ये स्लीपर। शूज और स्लीपर ये दोनों पैर में पहने जाते हैं। स्लीपर भी हम लोग पैर में पहनते हैं और शूज भी कहाँ? पैर में पहनते हैं। आगे क्या दिया गया? यहाँ पे दिया गया कोट दिया गया। क्या दिया गया? कोट। जिस प्रकार से हम लोग शर्ट पहनते हैं उसी प्रकार से यहाँ पर क्या पहनते हैं? कोट पहनते हैं। तो कोट और टाई में बहुत अलग डिफरेंस है। टाई गले में लगाई जाती है, ये ऑप्शन नहीं होगा। मोजे पैर में पहने जाते हैं। यहाँ पर देखो समानता दर्शाई जा रही है कि जिस प्रकार से शूज और स्लीपर दोनों पैर में पहने जाते हैं, उसी प्रकार से यदि हम कोट पहनेंगे तो कोट के साथ जहाँ कोट पहना जाता है वहां क्या पहनेंगे हम लोग? कमीज पहनेंगे। क्या पहनेंगे? कमीज, शर्ट। तो यहाँ क्या हो जाएगा? कमीज। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम लोग समानता दिखा पाएंगे। जिस प्रकार से शूज और स्लीपर दोनों पैर में पहने जाते हैं, उसी प्रकार से कोट और हम लोग कमीज पहनते हैं। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर ए वाला पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया? अगले में कह रहा है कि विकल्पों में से उस शब्द का चयन करें जो किसी निश्चित तरीके से दिए गए शब्दों के समान है। यहाँ दिया गया अस्तबल। क्या दिया गया? अस्तबल। तो जो अस्तबल है, अस्तबल, तो अस्तबल में ये निवास स्थान है। देखो बिल हो गया, घोंसला हो गया। तो अस्तबल में क्या? घोड़े वगैरह होते हैं, घोड़े पाले जाते हैं अस्तबल में। और बात करें, यहाँ पर दिया गया है बिल।
यदि हम बिल की बात करें तो बिल में यदि यहाँ पे सर्प भी हो सकता है, बिल में सर्प भी हो सकता है, या फिर हम कह सकते हैं कि चूहा वगैरह भी हो सकता है। ये सब निवास स्थान है। अस्तबल, अस्तबल यहाँ पे अस्तबल में क्या घोड़े वगैरह, और यहाँ पे बिल दिया गया, ये भी निवास स्थान है। बिल में सर्प भी हो सकता है, चूहा हो सकता है, अन्य जीव जंतु भी हो सकते हैं। अगला क्या दिया गया घोंसला, ये भी निवास स्थान है। ये किसका हो जाएगा, पक्षियों का हो जाएगा। ये दिया गया घोंसला, घोंसला, जो घोंसला दिया गया है इसमें कौन निवास करता है, इसमें पक्षी निवास करते हैं। इसमें कौन निवास करता है, पक्षी निवास करते हैं। तो जो पक्षी हैं उसी प्रकार से ये निवास स्थान, तो अपने पास जो ऑप्शन है इसमें से कौन सा ऐसा जो निवास स्थान है। ये दिया गया गंदी बस्ती, ये तो होगा नहीं। अगला दिया गया शहर, ये किसी वो बता रहा ये नहीं होगा। झुंड, ये भी नहीं होगा। ये देखो मांद दिया गया, क्या दिया गया, मांद। तो मांद ये भी एक निवास स्थान। इसमें यहाँ पे मांद में कौन रहता है, यहाँ पे शेर रहता है। मांद में कौन रहता है, शेर। जिस प्रकार से अस्तबल में घोड़े होते हैं, बिल में सर्प या चूहा इत्यादि होते हैं, और घोंसला, घोंसले में क्या होते हैं, पक्षी वगैरह का क्या होता है, घोंसला होता है। उसी प्रकार ये देखा जाए तो ये सब क्या है, ये तीनों यहाँ पर क्या दिए गए थे, ये निवास स्थान है, निवास स्थान है। उसी प्रकार से देखा जाए ये मांद भी क्या है, निवास स्थान। तो मांद में यहाँ पर कौन रहता है, शेर रहते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग समानता दर्शा पाएंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन जो डी वाला है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया, अगले क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि किताब से पेज तो खिड़की से क्या है। तो उसी प्रकार से समता यहां पर भी दिखानी है कि यदि हम बात करें यहाँ पे किताब, जो किताब है, किताब, और यहाँ क्या दिया गया, पेज दिया गया। क्या दिया गया, पेज दिया गया। तो हम लोग ऐसे बना सकते हैं कि किताब में क्या होते हैं, पेज होते हैं। किताब में क्या होते हैं, तो यहाँ पर पेज होते हैं, किताब में पेज लगे होते हैं। उसी प्रकार से यहाँ क्या दिया गया है कि जो खिड़की है, खिड़की, तो खिड़की में क्या होता है, खिड़की में तो यहां देख पा रहे होंगे जंगल, लकड़ी, खिड़की का शीशा और कमरा। तो यहां पर जिस प्रकार से किताब में पेज लगे होते हैं उसी प्रकार से खिसमे के यहाँ पे जो खिड़की है इसमें क्या लगे होते हैं, खिड़की का शीशा लगा होता है। क्या लगा होता है, शीशा लगा होता है। तो यहाँ पर जो ये ऑप्शन दिया गया अपना सी वाला, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। जिस प्रकार से किताब, किताब में क्या होते हैं, पेज लगे होते हैं, उसी प्रकार से खिड़की, और खिड़की में क्या होते हैं, यहाँ पे खिड़की का क्या लगा होता है, शीशा लगा होता है। इस प्रकार से हम लोग आंसर यहाँ पर आसानी से निकाल पाएंगे। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया, कह रहा कि कहानी का पाठक के साथ वही संबंध है जो किसका श्रोता से होगा। तो यानी हम बात करें यहाँ यदि पाठक, पाठक क्या पढ़ते हैं, कहानी पढ़ते हैं, कहानी। और अगला दिया गया यहाँ पर जो श्रोता, जो हो जाएगा श्रोता, श्रोता, श्रोता का संबंध किससे हो जाएगा, गीत, गायक, नृत्य, गीत का बोल। तो यहाँ पर हो जाएगा गीत, हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गीत। गीत गाया जाता है, जब गीत गाया जाता है तो उसे जो लोग सुनते हैं उसे क्या कहते हैं, श्रोता। तो गीत को गाया जाता है तो यहाँ पर श्रोता हो जाएगा, सुनेंगे। कहानी को पढ़ा जाएगा या पाठक पढ़ेंगे तो कहानी यहाँ पर इस प्रकार से आप मैच करा पाएंगे। तो यहाँ पर जो दिया गया गीत, ये ए वाला बिल्कुल ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। कहानी का पाठक के साथ वही संबंध है जो किसका हो जाएगा, गीत का श्रोता से। किसका हो जाएगा, गीत, गीत का किससे हो जाएगा भैया, श्रोता से हो जाएगा। इस प्रकार से अगला क्वेश्चन क्या दिया गया, अगले में कह रहा है क्वेश्चन नंबर 9 में चित्रकारी का तूलिका से। तो चित्रकारी, चित्रकारी, इसका संबंध किससे है, तूलिका से। तूलिका क्या है, तूलिका जब पेंटिंग वगैरह करते हैं, जब ब्रश वगैरह लेते हैं तो चीजें जब बनाते हैं, वो लोग जब प्रिंटिंग करते हैं इस प्रकार से कुछ बनाते हैं तो वो लोग ब्रश से बनाते हैं। किससे बनाते हैं, ब्रश वगैरह से बनाते हैं। तो जो ब्रश होता है उनका, उसी को क्या बोला जाता है, तूलिका। तो जो चित्रकारी करते हैं, चित्रकारी करते हैं वो किसका प्रयोग करते हैं, यहाँ पे तूलिका का प्रयोग करते हैं। और अगला दिया गया पत्र का किससे संबंध होगा। तो यदि आप पत्र लिखेंगे तो पत्र लिखने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, आप कलम का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, कलम का प्रयोग करेंगे, कलम का। तो जिस प्रकार से चित्रकारी करने के लिए तूलिका की आवश्यकता होती है उसी प्रकार से यहाँ पर पत्र लिखने के लिए किसकी आवश्यकता होगी, तो कलम की आवश्यकता होगी। इस प्रकार से यहाँ पर डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया, अगले क्वेश्चन में कह रहा है
कि मिनट का घंटे से वही संबंध है जो इंच का किससे हो जाएगा। तो यदि हम बात करें यहाँ पर जो दिया गया है मिनट और घंटा, ये दोनों समय के मात्रक हैं। यहाँ पे दिया गया है मिनट, मिनट और क्या दिया गया है, घंटे। मिनट और घंटे ये दोनों देखे जाएं तो ये क्या है, ये दोनों समय के मात्रक है। ये दोनों क्या है, समय के मात्रक है। और अगला दिया गया यहाँ पर इंच दिया गया, इंच दिया गया। और अगला यहाँ पर आपको निकालना है। तो इंच वगैरह बात करें तो ये किसके मात्रक हो जाएंगे, तो हो जाएंगे दूरी के, दूरी के मात्रक है ये। दूरी को हम लोग क्या करते हैं, डिस्टेंस को मापते हैं इंच में। तो जिस प्रकार से मिनट से बड़ा यहाँ क्या होता है, घंटा होता है, उसी प्रकार से यहाँ पे इंच से क्या बनता है, तो इंच से फुट बनता है। क्या बनता है यहाँ पर, फुट बनता है। क्योंकि 12 इंच में, 12 इंच में क्या होता है, 1 फुट होता है। एक क्या होता है, फुट होता है। उसी प्रकार से इंच से क्या बन जाएगा, फुट बन जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फुट हो जाएगा। सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। जिस प्रकार से मिनट, मिनट से बड़ा यहाँ क्या होता है, घंटा होता है। और ये दोनों किसके मात्रक हैं, समय के मात्रक हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर इंच है, इंच से क्या बनता है, फुट। जिस प्रकार से मिनट से मिलकर क्या बनते हैं, घंटे बनते हैं, उसी प्रकार से यहाँ पर क्या हो जाएगा, इंच से क्या बनते हैं, तो इंच से भैया बन जाएंगे क्या, फुट हो जाएगा। हमने बता भी दिया कि 1 इंच में क्या होता है, 1 फुट होता है। इस प्रकार से यहाँ सी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया, अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि आपूर्ति मांग से उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार उत्पादन होगा। तो यहां दिया गया आपूर्ति, आपूर्ति, आपूर्ति किससे संबंधित है, यहां पर मांग से संबंधित है। मांग, जो आपूर्ति है ये किससे संबंधित है, मांग से संबंधित है। उसी प्रकार से आपूर्ति मांग से संबंधित है। उसी प्रकार से यहाँ पे उत्पादन दिया गया, क्या दिया गया है, उत्पादन दिया गया है। उसी प्रकार से यहाँ क्या दिया गया है, उत्पादन दिया गया है। तो जो उत्पादन है भैया, उत्पादन, जो उत्पादन है वो किससे संबंधित हो जाएगा, उत्पादन। तो आप देख पा रहे होंगे कारखाना, माल सूची, आय और उपभोग। तो जिस प्रकार से यहाँ पर जो आपूर्ति है ये किससे संबंधित है, मांग से संबंधित है। उसी प्रकार से जो उत्पादन हो जाएगा ये किससे हो जाएगा, उपभोग से हो जाएगा, उपभोग से हो जाएगा, उपभोग, उपभोग से हो जाएगा, उपभोग। तो ऑप्शन यहाँ पे जो ये लास्ट वाला डी वाला ऑप्शन है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। जिस प्रकार से आपूर्ति किससे संबंधित है भैया, मांग से संबंधित है, उसी प्रकार से उत्पादन किससे संबंधित हो जाएगा, उपभोग से संबंधित हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो दिया गया है कि क्रिकेट का बल्ले से वही संबंध है जो टेनिस का, ये क्वेश्चन रिपीटेड है। कि जो ये क्रिकेट दिया गया है, क्रिकेट का किससे संबंध हो जाएगा, क्रिकेट खेला जाएगा किससे खेला जाएगा, बल्ले से, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। और टेनिस किससे खेला जाएगा, तो टेनिस किससे खेला जाएगा, तो जो टेनिस दिया गया यहाँ पर रैकेट से, टेनिस रैकेट से खेला जाएगा। तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अभी ये क्वेश्चन ऊपर देखा गया था, जिस प्रकार से क्रिकेट को खेलने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, बल्ले की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार से यहाँ पर टेनिस को खेलने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, तो यहाँ पर रैकेट की आवश्यकता होती है। अगला दिया गया प्रकाश का अंधेरे से वही संबंध है जो पारदर्शी का है। तो अब यहाँ पर देखा जाए जो प्रकाश है, ये कल जो स्लाइड हमने किया था उसमें क्वेश्चन आया था। यहाँ पर क्या था, प्रकाश जो दिया गया है, प्रकाश। और प्रकाश, और यहाँ देखा जाए इसका संबंध किससे बताया गया, अंधेरे से। इसका किससे बताया गया, अंधेरे से संबंध बताया गया। तो जो अंधेरे से संबंध है तो ये इसका क्या है, यहाँ पे अपोजिट वर्ड लिखा हुआ है। यहाँ पर देखो प्रकाश है और यहाँ क्या है, अंधेरा है। तो ये इसका विलोम है, यहाँ पे अपोजिट वर्ड लिखा हुआ है। उसी प्रकार से यहाँ क्या हो जाएगा, पारदर्शी, क्या दिया गया है, पारदर्शी, पारदर्शी। तो जो पारदर्शी इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, यहाँ पे अपारदर्शी, अपारदर्शी। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि जो ये डी वाला ऑप्शन है ये बिल्कुल सही हो जाएगा कि प्रकाश और अंधेरा ये अपोजिट वर्ड है। उसी प्रकार से यहाँ पर क्या हो जाएगा, पारदर्शी, और अगला क्या दिया गया, अपारदर्शी। ये दोनों क्या हो जाएंगे, विपरीत वर्ड हो जाएंगे। अगली स्लाइड में क्या दिया गया कि ठंडे का रेफ्रिजरेटर से वही संबंध है जो गर्म का है। यदि हम बात करें यहाँ पर जो ठंडा दिया गया है, ठंडे का किससे है, यहाँ पे दिया गया है रेफ्रिजरेटर,
रेफ्रिजरेटर से। तो जो रेफ्रिजरेटर है ये क्या करता है, वस्तुओं को ठंडा करता है। वस्तुओं को क्या करता है, ठंडा करता है। जो रेफ्रिजरेटर ये वस्तुओं को ठंडा करता है। तो यहाँ पर दिया गया गर्म। गर्म गर्म करने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, तो गर्म करने के लिए यहाँ पर एयर कंडीशनर, आग, आइंडर और ओवन। तो यहाँ पे डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा कि किसी वस्तुओं को गर्म करने किसका प्रयोग होते हैं, ओवन में। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओवन हो जाएगा। ओवन में हम लोग क्या करते हैं, वस्तुओं को क्या करते हैं, गर्म करते हैं। जिस प्रकार से रेफ्रिजरेटर में वस्तुओं को क्या किया जाता है, ठंडा किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर इस प्रकार से हम लोग आसानी से निकाल पाएंगे। अगली स्लाइड में क्या दिया गया, कह रहा है कि दिन का रात से वही संबंध है जो ठंड का। तो यहाँ अपोजिट वर्ड दिया गया, यहाँ पर क्या दिया गया, ये दिन दिया गया है। इसका जो अपोजिट वर्ड है वो क्या दिया गया, रात दिया गया। क्या दिया गया, रात दिया गया। तो जो ये दिन है, डे है, इसका अपोजिट क्या दिया गया है, नाइट दिया गया। उसी प्रकार से यहाँ पर क्या दे दिया गया, ठंड दे दिया गया। क्या दे दिया गया, ठंड दे दिया गया। तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, तो अपोजिट आग, आर्द्र, सर्दी, गर्मी। तो यहाँ पे ठंड दिया गया तो इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पे गर्मी हो जाएगा। सॉरी, तो ये क्या हो जाएगा, गर्मी। जिस प्रकार से यहाँ पे दिन, इस प्रकार से दिन का रात हो जाएगा। यहाँ पे दिन का क्या हो जाएगा भैया, रात हो जाएगा। ये अपोजिट वर्ड दिया गया। उसी प्रकार से यहाँ के ठंड का क्या हो जाएगा, गर्मी हो जाएगा। तो इसका आंसर यहाँ पे डी वाला हो जाएगा, गर्मी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया, अगली स्लाइड में दिया गया कि उस विकल्प का चयन करें जिसका पैसा यानी से के साथ वही संबंध है जो सेंटीमीटर का किससे दिया जाएगा, मीटर से। तो एक संबंध यहाँ पे दिया गया क्या, सेंटीमीटर। सेंटीमीटर, इसका संबंध किससे, यहाँ पे देखो सेंटीमीटर जो दिया गया, सेंटीमीटर का संबंध किससे बताया गया, मीटर से बताया गया। ये क्या हो जाएगा इसका संबंध, मीटर। तो ये सेंटीमीटर एक छोटी इकाई है, दूरी की दोनों ये मात्रक है, इकाई है। इससे बड़ी इकाई क्या हो जाएगी, मीटर हो जाएगी। जिस प्रकार से सेंटीमीटर से हम लोग क्या बनाते हैं, मीटर बनाते हैं, उसी प्रकार से यहाँ पर दिया गया क्या, पैसा। क्या दिया गया, पैसा। और पैसा से क्या बनता है, हो जाएगा रुपया। पैसे से क्या बन जाता है, रुपया बन जाता है। तो ये सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। जिस प्रकार से हम लोग सेंटीमीटर से क्या बना लेते हैं, मीटर बनाते हैं, उसी प्रकार से यहाँ पर पैसे से क्या बन जाता है, पैसे से क्या बन जाता है, रुपया बन जाता है। तो इस प्रकार से इसका आंसर यहाँ पर सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अगली स्लाइड में क्या दिया गया, क्वेश्चन दिया गया कि बैरा का रेस्तरा से वही संबंध है। बैरा का रेस्तरा से वही संबंध जो कामगार का। तो ये जो बैरा दिया गया है, बैरा, बैरा का क्या संबंध दिखाया गया यहाँ पर, रेस्तरा। रेस्तरा, तो ये रेस्तरा क्या है, ये रेस्टोरेंट है। रेस्तरा क्या है, रेस्टोरेंट है। और ये क्या दिया गया, बैरा। बैरा क्या है, जो रेस्टोरेंट में काम करते हैं जो कैंडिडेट, उन्हें क्या कहा जाता है, बैरा कहा जाता है। तो बैरा जो है वो कहाँ, रेस्तरा में काम करते हैं। उसी प्रकार से यहाँ दिया गया कामगार। कामगार, कामगार। तो जो कामगार हैं वो कहाँ काम करेंगे, कारखाना में। कहाँ करेंगे, कारखाना, कारखाना में। जिस प्रकार से बैरा, बैरा यानी कि जो रेस्टोरेंट में काम करते हैं जो कैंडिडेट, उन्हें क्या कहा जाएगा, बैरा। तो बैरा कहाँ जाएंगे, रेस्टोरेंट में काम करने के लिए, अर्थात रेस्तरा में। उसी प्रकार से कामगार कहाँ जाएंगे, तो ये कारखाना में क्या जाएंगे, काम करने के लिए। तो इस प्रकार से यहाँ पर कारखाना, सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया, अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि पशु का यानी प्राणी विज्ञान से वही संबंध है जो बीमारी का किससे है। तो यानी जो ये पशु दिया गया है, पशु, एनिमल का प्राणी विज्ञान यानी जियोलॉजी से। तो पशु का संबंध किससे दिया गया है, प्राणी विज्ञान से। प्राणी विज्ञान बोले तो जियोलॉजी, जो पशु हैं वो किससे रिलेटेड है, प्राणी विज्ञान, जियोलॉजी से। उसी प्रकार से जो बीमारी है, डिसीज, बीमारी, बीमारी, ये किससे संबंधित हो जाएगा, तो बीमारी किससे हो जाएगा, रोग विज्ञान से। बीमारी किससे हो जाएगा, रोग विज्ञान से। तो यहाँ पे जो बीमारी हो, रोग विज्ञान, रोग विज्ञान। रोग विज्ञान को क्या कहते हैं, पैथोलॉजी। तो जिस प्रकार से यहाँ पर
पशु हैं वो प्राणी विज्ञान के अंतर्गत आते हैं। इसी प्रकार से बीमारी में क्या होता है, रोग विज्ञान के अंतर्गत आ जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया कि जिस तरीके से भवन यानी मिस्त्री से संबंधित है उसी तरीके से फर्नीचर किससे संबंधित हो जाएगा। यदि हम बात करें यहाँ पर भवन की, भवन को कौन बनाता है, भवन को मिस्त्री बनाते हैं। भवन को कौन बनाते हैं, मिस्त्री बनाते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर दिया गया है फर्नीचर, क्या दिया गया, फर्नीचर। जो फर्नीचर है इसे कौन बनाता है, तो फर्नीचर को कौन बनाएगा, बढ़ई बनाएगा। कौन बनाएगा, बढ़ई बनाएगा। तो जिस प्रकार से भवन को कौन बनाता है, मिस्त्री बनाते हैं, उसी प्रकार से फर्नीचर को कौन बनाता है, बढ़ई बनाते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन बनाते हैं, बढ़ई बनाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया, अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि सोलर सूर्य से संबंधित है, वैसे ही ल्यूनर किससे संबंधित है। तो यहाँ पे दिया गया सोलर, सोलर किससे संबंधित है, तो सोलर संबंधित है किससे, सोलर सूर्य से संबंधित है। सोलर सूर्य से संबंधित है, वैसे ही ल्यूनर दिया गया है। ल्यूनर किससे संबंधित हो जाएगा, तो ल्यूनर किससे हो जाएगा, चंद्रमा से संबंधित हो जाएगा। किससे हो जाएगा, चंद्रमा से संबंधित हो जाएगा। तो जो ल्यूनर दिया गया है ये चंद्रमा संबंधित हो जाएगा। जिस प्रकार से ल्यूनर चंद्रमा से हो जाएगा, जिस प्रकार से सोलर और किससे हो जाएगा, सूर्य से संबंध हो जाएगा, वैसे ल्यूनर किससे हो जाएगा, ये चंद्रमा से संबंधित हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा कि ल्यूनर किससे संबंधित होता है, चंद्रमा से संबंधित होता है। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि मत्स्य झुंड का संबंध वही है, मत्स्य झुंड का संबंध मछली से है। यानी हम बात करें यहाँ पर जो ये मत्स्य झुंड दिया गया, यानी मछलियों का जो झुंड है, मत्स्य झुंड का संबंध किससे हो जाएगा, यहाँ पर मत्स्य का किससे हो जाएगा, मछली से वही है जो कॉलोनी का हो जाएगा। तो कॉलोनी में कौन रहती है, चींटियां रहती है। कौन सी रहती है, चींटियां रहती है। तो चींटियों का ये संबंध हो जाएगा। तो ये वाला ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। जिस प्रकार से मत्स्य झुंड का संबंध मछली से है, किससे, मछली से, उसी प्रकार से कॉलोनी का किससे संबंध हो जाएगा, चींटियों से हो जाएगा। तो ये वाला ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया, अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि कार गैराज से वैसे ही संबंधित है जैसे मुर्गी से संबंधित है। तो जो कार है वो किससे संबंधित है, गैराज से। यानी कार को जहां रिपेयर होती है, जहां खड़ी करते हैं कार को, उसे क्या कहते हैं, गैराज कहते हैं। उसी प्रकार से यहां पर दिया गया मुर्गी, मुर्गी तो मुर्गी कुत्तों के रहने के लिए घर, झोपड़े, पिंजरे और अस्तबल। तो मुर्गी कहाँ रहती, पिंजरे में रहती। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पिंजरे में रहती है। तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा कि मुर्गी कहाँ रहती है, पिंजरे में। कार कहाँ खड़ी की जाती है, गैराज में खड़ी की जाती है। और आज का ये लास्ट क्वेश्चन दिया गया है कि दिए गए विकल्प से उसी शब्द का चयन करें जो एक निश्चित तरीके से दिए गए शब्द या शब्दों के समूह के साथ संगत है। यहाँ पे दिया गया बोकारो, क्या दिया गया यहाँ पर, बोकारो। फिर दिया गया क्या, भिलाई दिया गया। फिर क्या दिया गया, राउरकेला। क्या दिया गया, ये जो दिए गए ये क्या दिए गए, ये दिए गए क्या, इस्पात संयंत्र, इस्पात संयंत्र है। तो अगला इन्हीं से रिलेटेड कौन सा है, बड़ौदा, कानपुर, लखनऊ और दुर्गापुर। तो दुर्गापुर यहाँ पर क्या है, दुर्गापुर क्या हो जाएगा, ये दुर्गापुर इस्पात संयंत्र है। जिस प्रकार से बोकारो, भिलाई और राउरकेला ये इस्पात संयंत्र है, उसी प्रकार से यहाँ देखा जाए जो दुर्गापुर है ये भी क्या है, इस्पात संयंत्र है। और ये क्वेश्चन से रेलवे के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो पीवाईक्यू ग्रुप डी में पूछे गए क्वेश्चन से अधिकतर क्वेश्चंस रिपीट हो जाते हैं। तो और आप सभी बेहतर तरीके से लेक्चर को देखिए और शेयर भी करें और लाइक भी करें। बाकी अगले क्वेश्चन की जो श्रृंखला होगी उसके साथ आपसे मिलेंगे। और बाकी सभी को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।